एक गीत, एक शहर और एक पहचान। जब सुरों की मलिका आशा भोसले की आवाज में गूंजा झुमका गिरा रे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये गीत बरेली को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दे देगा। आज जब आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, तो झुमके वाला शहर बरेली गमगीन है। उस महान सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने इस शहर की एक नई पहचान दी। अगर आशा ताई की वो शरारती और सुरीली गायकी ना होती, तो किसे पता चलता कि झुमका कहाँ गिरा था, किस बाजार में गिरा था। अगर आशा भोसले की खनकती आवाज ना होती, तो शायद ही कोई जान पाता कि झुमका तो बरेली के बाजार में गिरा था। वो आशा भोसले ही थी जिन्होंने बड़ी ही नजाकत और ठसक के साथ बरेली को रातों रात रुमानी बना दिया। यूपी के सूरमे वाला शहर को झुमके वाला शहर बना दिया। बरेली वैसे तो आला हजरत की नगरी, नाथ नगरी, कई नामों से जानी जाती है, लेकिन झुमका सिटी के नाम से जो उसे व्यापक तौर पे पहचान मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो 1966 में जो फिल्म आई थी मेरा साया, जिसमें एक गीत था राजा मेहंदी अली खान जी का लिखा हुआ, और उसको आशा जी ने गाया था और साधना जी पे पिक्चराइज हुआ था, और बड़ा चुलबुला गीत था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो उससे बरेली की व्यापक पहचान बनी। और हम लोग जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं, हम कहते हैं बरेली से हैं, तो कहते हैं झुमका वाले बरेली से, तो मतलब उसकी व्यापक पहचान बनी। साल 1966, फिल्म मेरा साया, संगीतकार मदन मोहन और गीतकार रजा मेहंदी अली खान। लेकिन इस तिकड़ी के ऊपर जो सबसे बड़ा जादू था, वो था आशा भोसले की खनकती आवाज का। उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक फिल्मी गाना किसी शहर की पहचान बन जाएगा। बरेली, जो कभी बांस और जरी जरदोजी के काम के लिए मशहूर था, आशा भोसले के एक गीत के बाद झुमका नगरी के तौर पर जाना जाने लगा। क्योंकि मैं भी बरेली से हूँ, तो खुशी तो होती है, और इस गाने की वजह से बरेली का नाम पूरे भारतवर्ष में हो गया। किसी से भी आप बात करें तो बरेली, अच्छा वो बरेली, झुमका वाली बरेली। उसके फिर जब ये इतना मशहूर हो गया गाना और बरेली को झुमका सिटी से नाम से जाना जाने लगा, तो नगर निगम ने भी सोचा कि अब इसको अमर ही कर दिया जाए, और उन्होंने एक बहुत सुंदर बड़ा सा झुमका बना के एक चौराहे पे लगा दिया। उसको झुमका चौराहा कहते हैं, और लोग जाते हैं वहाँ, फोटो सेशन भी करते हैं, और एक दर्शनीय स्थान बन गया है। इस गीत का प्रभाव इतना गहरा था कि बरेली की जनता और प्रशासन को लगने लगा कि इस गाने के कर्ज को उतारना जरूरी है। फिर साल 1966 के एक गाने की याद में लाखों रुपए खर्च किए गए और जन्म हुआ झुमका चौक का। और ये झुमका आज आशा भोसले की उस सुरीली आवाज को श्रद्धांजलि दे रहा है। उस गाने ने बरेली को एक बड़ी पहचान दिलाई थी, इतनी बड़ी पहचान दिलाई थी कि बरेली में उनके इस गाने को देखते हुए बरेली में झुमका टावर बनाया गया था, दिल्ली हाईवे पर परसाखेड़ा में, और जो हर आने जाने वालों को ये बताता है कि ये वही बरेली है जहां झुमका गिरा था। उस गाने को आशा जी ने गाया था। फिल्म मेरा साया में सुनील दत्त और तमाम जो अभिनेता थे, अभिनेत्री थी, उन्होंने इसको बहुत खूबसूरती के साथ पर्दे पर उकेरा था। उनकी यादें ही अब रह गई हैं, लेकिन उनकी यादें उनके गानों में हमेशा बनी रहेंगी। सवाल ये है कि क्या सच में झुमका बरेली में ही गिरा था? और इसका दिलचस्प किस्सा भी है। गीतकार राजा मेहंदी अली खान को इस गाने की प्रेरणा बरेली के बाजार से नहीं, बल्कि प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की प्रेम कहानी से मिली थी। साल था 1941। हरिवंश राय बच्चन क्रिसमस के आसपास नैनीताल गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात तेजी सूरी से हुई। तेजी उन दिनों लाहौर के एक कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाया करती थी। उनकी दोस्त और कॉलेज की प्रिंसिपल प्रेमा जौहरी वो बरेली की थी। 31 दिसंबर की एक पार्टी में हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी आपस में मिले, गीत ही रच डाला। एक 1930 में मिस दुलारी करके एक गायिका थी, लोक गायिका। उस वक्त एक ग्रामोफोन कंपनी ने उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया था झुमका गिरा रे बरेली की बाजार। इस फिल्म के लिए राजा मेहंदी अली खान ने उनका मुखड़ा लेकर उसको अलग अंदाज में लिखा। चूँकि फिल्मों से बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है, हालांकि ये गाना बहुत पहले
लोकगीत के रूप में जाना जाता था, मगर इतना पॉपुलर नहीं था। फिल्म एक ऐसा मीडिया है जिसकी वजह से रातों रात आदमी की पहचान बन जाती है। तो बरेली को पॉपुलैरिटी इसी गाने से मिली है। पर फिर ये गाना आशा भोसले तक कैसे पहुंचा? 1960 का दशक ये ऐसा समय था जब लता मंगेशकर के साथ साथ आशा भोसले भी तेजी से अपनी एक अलग पहचान बना रही थी। उनके खासकर चुलबुले, नटखट और कैबरे या डांस आइटम्स में, फिल्म मेरा साया में अलग अलग मूड के गाने थे। झुमका गिरारे वाला गाना भी एक मस्ती भरा और चुलबुला गाना था। संगीतकार मदन मोहन ने जब इस गाने की धुन बनाई तो उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसमें नटखटपन हो, लय हो और चंचलता हो, अदाएं झलकती हों, और इसके लिए उन्होंने सीधे आशा भोसले को चुना। ये गीत फिल्म में साधना पर फिल्माया गया। साधना की अदाएं, आशा भोसले की खनकती आवाज, दोनों ने मिलकर इस गाने को आइकॉनिक बना दिया। जब ये गीत रिलीज हुआ तो तुरंत ही हिट हो गया, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये रही कि इसने बरेली को एक नई पहचान दे दी। लोग बरेली को झुमका वाला शहर कहने लगे थे। फिर बाजारों में झुमकों की मांग बढ़ गई और धीरे धीरे झुमका सिटी के नाम से ही वो मशहूर हो गया। और जब आशा ताई के निधन की खबर इस शहर को पहुंची तो पूरे शहर को उसने गमगीन कर दिया। लोगों को ऐसा लगा कि किसी सगे ने उनका साथ छोड़ दिया हो। और इस गीत से बरेली को मैं समझता हूँ पूरे देश में ही नहीं, मतलब पूरे विश्व में एक पहचान मिली थी। कहते हैं कलाकार अपनी कला के जरिए अमर हो जाता है। आशा भोसले ने तो बरेली को अमर कर दिया। झुमका तो बरेली की सांसों में बसा है, उसकी संस्कृति की धड़कन में है। बरेली का ये झुमका हर दौर में आने वाली पीढ़ियों को बताता रहेगा कि एक दौर था जब एक सुरीली आवाज ने इस शहर को जीवन दान दिया था। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।